मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की दरिंदगी इंतहा को पहुंच गई है, जहां काबिज फौज ने 60 साला शख्स को 3 साल के नवासे के सामने शहीद कर दिया। भारतीय फोर्सेस की बर्बरियत की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और नाना की मैयत के करीब रोते हुए 3 साल के बच्चे की वीडियो ने देखने वालों को अश्कबार कर दिया है। कश्मीर में एहतजाज की एक नई लहर शुरू हो चुकी है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ कश्मीरी सहाफ़ी नईमा अहमद महजूर साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नईमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि कल जो वो वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पर, उससे तो हर शख्स जो है वो एक अफसोस और गुस्सा और मुख्तलिफ कैफियत हैं जो वो महसूस करता है। 3 साल के बच्चे के सामने नाना के कत्ल ने भारतीय फ़ौज की जो दरिंदगी है वो दुनिया के सामने आया कर दी है, खोल के रख दी है। अगर आज तक किसी को नहीं पता था या किसी को कोई शक व शुबा था तो वो इसके बाद तो बिल्कुल ही दूर हो गया है। लेकिन इस वक्त कश्मीर के हालात क्या हैं, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी आपसे। देखिए, कल से जब से ये वीडियो वायरल हो गई है कि आपको अंदाजा हो गया होगा और पूरी दुनिया को अंदाजा हो गया होगा कि कश्मीर में सबसे पहली कैजुअलिटी जो है वो सच्चाई है, वो हकीकत है। इसलिए कि जो कुछ वहां पे हो रहा है वो बाहर की दुनिया को पता नहीं चलता है। और कल भी ऐसा ही हुआ कि जब बताया गया कि एक एनकाउंटर चल रहा था और ये जो गाड़ी में बैठे थे बशीर अहमद साहब और अपने नवासे के साथ वो जा रहे थे, लेकिन अब वो एनकाउंटर साइट पे पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि वहां आबादी भी नहीं है और चौराहा है, कोई चल नहीं रहा था, कोई राहगीर नहीं है, कोई आबादी नहीं, तो इसलिए किसी को पता नहीं वहां पे एनकाउंटर चल रहा था, किस तरह से ये उसकी जद में आ गए। और लेकिन जो अब इस बच्चे का एक और वीडियो जो वायरल हो गया है कि उसमें जो कह रहे हैं कि वो दर दर मेरे नाना पे गोलियां चलाई गई। और अगर वहां पे न तो कोई फोटो जर्नलिस्ट था, न तो कोई सहाफी था, न किसी को इजाजत दी गई थी कि एनकाउंटर साइट पे फिर ये उसकी मैयत पे एक 3 साल का बच्चा उसकी मैयत पे है, उसको किसने रखा वैसे और उसको मैयत को वहां पे कैसे छोड़ा, फिर उस बच्चे को उठा रहे हैं। तो ये सारा लग रहा था कि क्योंकि उनके जो वीडियो भी खुद बना रहे हैं जी, बच्चे की वीडियो भी खुद बना रहे हैं बिठा के गाड़ी में उसको। मतलब वहां पे तो अक्सर कश्मीरी तो यही कह रहे हैं कि जब वहां पे कोई नहीं था, किसी ने ऑन नहीं किया, तो फोटो किसने बनाई, वीडियो किसने बनाई, फिर उसको वायरल किसने किया। ये बहुत बड़ा सवाल पैदा हुआ है कि अगर क्या ये कोई और मैसेज देना था कि किस तरह की यहाँ पे जाती जुल्म कर सकते हैं, मतलब इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब वहां पे पुलिस का भी वर्जन है कि वो कह रहे हैं कि नहीं, जो लवाकिन इस वक्त बयान दे रहे हैं कि इनकी हलाकत फौजियों की तरफ से हुई है, वो झूठ है, वो बेसलेस है, इसलिए कि इनको मिलिटेंट्स के दबाव में कहकर आकर ये कह रहे हैं। तो इस तरह के हालात हैं वहां पे कि इतने मखदूश हालात हैं कि आप कुछ नहीं बता सकते कहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन नईमा साहिबा देखिए, जब अगर वहां पर कोई इनकाउंटर हो रहा था और उस वर्जन को फर्ज कीजिए 1 सेकंड के लिए मान भी लिया जाए कि ये इनकाउंटर की वजह से बशीर अहमद साहब जो हैं वो शहीद हुए हैं, तो वो जिन लोगों से इनकाउंटर हो रहा था उनकी भी तो कोई वीडियो, कोई तस्वीर, कोई लाश कोई होनी चाहिए थी ना। वो है ही नहीं, इसलिए तो कह रहे हैं कि वहां पे कह रहे हैं कि खबर जो गवर्नमेंट की तरफ से आई कि एक सीआरपीएफ फौजी जो वहां पे हलाक हो गए और ये जो शहरी थे, लेकिन बाकी उन जो मिलिटेंट्स जो अस्करियत पसंद है उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। लेकिन अब किसी को कुछ नहीं पता है, पुलिस का एक वर्जन है, उनके लवाकिन कुछ और बता रहे हैं। तो जाहिर है कि जब आपने किसी को इजाजत ही नहीं दी वहां जाने की, जब आप अपने फोटोग्राफर जर्नलिस्ट को दिल्ली से लाके वहां पे वो सारा कुछ करवाते हैं, कश्मीरी जर्नलिस्ट को वहां इजाजत नहीं होती है, तो इस तरह से हकीकत क्या है उस पर हमेशा पर्दा है। और ये सूरत हाल बहुत अरसे से चल रही है। अब जो एनकाउंटर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, हर रोज जो एनकाउंटर की खबरें आती है, 2-4 नौजवानों को हलाक करने की खबरें आती है, तो इस सूरत हाल से पूरा कश्मीर गुजर रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह की करबनाक सूरत हाल है जो आजकल कश्मीरी जिससे गुजर रहे हैं। और इस सब को
इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और आलमी फोरम को सामने आना चाहिए। आलमी फोरम की तरफ मैं आना चाह रहा था, क्या आलमी फोरम आपको लगता है कि इस तस्वीर के बाद जागेगा? क्योंकि तस्वीरें बच्चों की ऐसी भी आई हैं पहले जिन पे सबके दिल दहल गए थे, और सीरिया के हवाले से भी तस्वीर थी, लेकिन बस वही बात है कि आलमी पानी के किनारे साहिल पे जो बच्चे वो सब जो है वो हिजरत करते हुए आ रहे थे, लेकिन जितना जुल्म दुनिया में हुआ है, बच्चों की तस्वीर आई हैं, लेकिन बच्चों की वीडियोस आई हैं, लेकिन ये जो आलमी इदारे हैं ये नहीं जाग रहे। क्या अब इस तस्वीर के बाद आपको लगता है कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, हमें बहैसियत कश्मीरी कौम इसकी कोई उम्मीद नहीं है। आपने इसराइल में भी, वहां फलस्तीन में देखा, अल-दुराक, वो बच्चा छोटा सा अपनी बाप की गोद में जो था, उसकी भी ऐसी तस्वीर आई है। तो मुझे नहीं लगता है कि आलमी अक़वाम को इसका अंदाजा हो रहा है कि किस तरह से ज़्यादतियां हो रही है और मासूम बच्चे किस तरह इस तशद्दुद की जद में आके सब कुछ अपना, उनका बचपन आप उनसे छीन रहे हैं, उनका फ्यूचर उनसे छीन रहे हैं। वो बच्चे आगे चलकर क्या बनेंगे? लेकिन इस जो कल से अब ये तस्वीर चल रही है, जो एमनेस्टी की तरफ से बयान आया और दूसरे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आया है, और अभी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के स्पोक्समैन का भी एक ट्वीट आया है कि उन्होंने भी कहा है कि इसको हम देख लेंगे। तो मुझे लगता है कि इस पे बहुत ज्यादा लॉबिंग करने की जरूरत है, इस पर बहुत काम करने की जरूरत है, ताकि जो ये कॉन्शियस जो ज़मीर है आलमी अक़वाम का, उसको उजागर बेदार किया जाए और ये सारी सिचुएशन जो है इस पे उनकी तवज्जो मबजूल कराई जाए और इसको रोका जाए। ये भी बताएं कि लॉबिंग की आपने बात की है, जाहिर है कश्मीर का मुकदमा जब हर चीज़ बंद है, ना वहाँ इंटरनेट की सहूलत मैसर है, ना किसी को घर से बाहर निकलने दिया जाता है, निकलते हैं तो उन पर तशद्दुद करते हैं, जाहिर है वो अपने लिए खुद लॉबिंग नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि उनकी कोई तस्वीर इस किस्म की वायरल हो जाए और सोशल मीडिया पर आ जाए और फिर पूरी दुनिया उनके लिए बोले। लॉबिंग कौन करेगा और किसकी लॉबिंग इफेक्टिव ज़्यादा होगी इस मामले में? क्योंकि उनका मीडिया भी लॉबिंग कर रहा है। हम तो कश्मीर का केस प्रेजेंट करेंगे, लेकिन उनका मीडिया भी केस प्रेजेंट कर रहा है। बरखा दत्त साहिबा की एक ट्वीट थी जिसमें उन्होंने लिखा, और बड़ी अजीब सी थी, कि अ 3-year-old चाइल्ड एंड हिज ग्रैंडफादर हु वाज किल्ड बाय टेररिस्ट्स एंड रेस्क्यूड लेटर बाय सिक्योरिटी फोर्सेज। अब उन्होंने अपनी फौज को और अपनी जो एहलकार थे उनको तो उन्होंने बना दिया भाई रेस्क्यूअर्स और सेवियर्स, और कहा यह जा रहा है कि वहां पर कोई और दहशतगर्द थे जिन्होंने इनको मारा है, तो वो ये लॉबिंग कर रहे हैं। देखिए, मीडिया, चाहे वो कोई भी मीडिया हो, चाहे वो इंडियन मीडिया हो, पाकिस्तान का मीडिया माफ कीजिए, या कहीं पे भी अगर कहीं से भी सही खबर आती है कश्मीर से, तो मैं सैल्यूट करती हूँ इंटरनेशनल मीडिया को, जो कम से कम अपने बुलेटिन्स में, अपने अखबारों में कश्मीर को जगह देते हैं और सही तौर से जो वहाँ की खबर है उसको निकालते हैं और उसको देखते हैं। अब अगर आप देखिए कि इंडियन मीडिया का बेशतर जो है वो एक नरेटिव एक खड़ा किया गया है, जो गवर्नमेंट लाइन है वो ले रहे हैं, और कश्मीरी तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। कश्मीरी मीडिया को उन्होंने बिल्कुल हैंडीकैप बनाया है, वो कुछ नहीं बोल सकते। तो मुझे लगता है अगर लॉबिंग भी करनी है, अगर इस पे बात भी करनी होगी और पूरी दुनिया तक ये बात पहुंचानी होगी, तो जो कश्मीरी डायस्पोरा है, जो आउटसाइड है कश्मीर, उनको काम करना होगा और उनको आगे आना होगा, ताकि वो अपना केस जो है सही ढंग से पेश करे। क्योंकि आपको भी अंदाजा नहीं होगा पाकिस्तान में बैठ के कि कश्मीर की असल हकीकत क्या है, सूरत हाल क्या है। तो मुझे लगता है कि इसमें कश्मीरी डायस्पोरा को डेफिनेटली आगे आना होगा, जिस तरह उन्होंने 5 अगस्त के बाद लास्ट ईयर से जो काम शुरू किया है उसमें मोमेंटम लाना होगा, ताकि दुनिया को वो अपनी बात बताने पे मजबूर करें और उनको बता दें कि हम किन हालात से, किस करब से गुजर रहे हैं। हमें और इसमें मुजाहिरे इफेक्टिव हो सकते हैं, जिस तरह पिछले साल जब ये आर्टिकल 370 जब इन्होंने रिवोक किया था कश्मीर का, तो जो इंडियन एम्बेसी थी लंदन में, उसके बाहर बड़ा एक जमे गफीर था और सब आके प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इस किस्म के प्रोटेस्ट की बात कर रही हैं आप कि कश्मीरी डायस्पोरा करे दुनिया में? प्रोटेस्ट यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यूरोप में या अमेरिका में यहाँ पे प्रोटेस्ट पे कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप पुरअमन तरीके से अपनी बात कहना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। आप सेनेटर से बात कर सकते हैं, आप रुकने पार्लियामान से मिल सकते हैं, आप यहाँ के लीडर जो हैं, अपोजिशन लीडर, यहाँ पे हर एक की, क्योंकि डेमोक्रेसी का अगर आप देखेंगे कि सही तौर पे यहाँ पे है डेमोक्रेसी चल रही है, और यहाँ आप हर एक अपने अपने इलाके में अपने पार्लियामेंटेरियन से बात कर सकता है। और किसी हद तक आपने देखा पिछले साल से भारत के ये जो यूरोपीय पार्लियामान हैं,
इन्होंने काफी हद तक उन्होंने इसकी आवाज आवाज उठाई, बिल्कुल। उठाई और काफी बात भी की और कई बार इस सवाल को उठाया। इवन अमेरिकन कांग्रेस में पहली बार, ये 2 बार कश्मीर पे बात हुई है। तो मुझे लगता है कि बीच में इसका मोमेंटम जब खत्म होता है तो ये बात दब जाती है, और जब बड़ा इवेंट होता है फिर बात उठती है। तो इसको कायम रखना होगा और इस बात को थ्रू कश्मीरी डायस्पोरा पूरी दुनिया तक पहुंचाना होगा। मेरे ख्याल में वो सही लॉबिंग होगी और उसका काफी इफेक्टिव और काफी इम्पैक्ट होगा। अब एक तरफ ये लॉबिंग है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने अगस्त के बाद 35 ममालिक के दौरे किए, वो अपनी लॉबिंग में लगे हुए हैं। अब हमें ये देखना है कि हम कितनी लॉबिंग कर रहे हैं, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कितने ममालिक जा रहे हैं और कितने ममालिक को इस बात के लिए राजी कर रहे हैं कि वो हमारा साथ दें और कश्मीर के मसले को हल करवाने के लिए कोशिश करें। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम नहीमा महजूर साहब आपका,